हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के एसपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 10वीं कक्षा के इकाई 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्नावली 13(2) के 4 प्रश्नों 5, 6, 7 और 8वें प्रश्न का हल करना देखते हैं। पिछले वीडियो में 4 प्रश्नों का हल देख चुके हैं, तो आइए देखते हैं। 5वां प्रश्न है, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। देखिए इस तरह से एक बर्तन है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या, देखिए यह त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। यह पानी से भरा है। इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है। इस तरह से गोली है जिसकी त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर। गोला है, डाली जाती है। इसमें पानी का 1/4 भाग निकल जाता है। मान लीजिए इसका आयतन अगर भी है तो कई गोलियां डाली जाती हैं, डालने पर इसका 1/4 भी, माने 1/4 भी, यानी 1/4 आयतन पानी बाहर निकल जाता है। यानी इस सभी गोलियों का आयतन बराबर हो जाएगा निकले हुए पानी का आयतन। तो आइए देखिए कैसे निकालते हैं। पहले शंकु में पानी का आयतन निकाल लिया जाए। तो आइए देखते हैं। 5वां प्रश्न है, शंक्वाकार बर्तन में पानी का आयतन बराबर हो जाएगा शंकु का आयतन। अब शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर। r है 5, 5 का वर्ग, ऊंचाई है 8। इतना हो गया घन सेंटीमीटर। ठीक है। अब इस आयतन का 1/4 भाग, इस आयतन का 1/4 भाग बराबर हो जाएगा 1/4 गुणे 1/3 पाई गुणे 5 का वर्ग और गुणे 8। यह हो गया घन सेंटीमीटर। हो गया। अब इसमें कुछ गोलियां डाली जा रही हैं। यहाँ मान लीजिए, माना n गोलियां डाली जाती हैं। तो हम जानते हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार, यदि कोई वस्तु किसी द्रव में डुबाई जाती है तो वह अपने आयतन के बराबर द्रव को विस्थापित करती या हटाती है। तो यहाँ हो जाएगा n गोलियों का आयतन, n गोलियों का आयतन बराबर हटाए गए पानी का आयतन, हटाए गए पानी का आयतन यही है 1/4 गुणे 1/3 पाई गुणे 5 का वर्ग गुणे 8। अब n गोलियों का आयतन हो जाएगा n गुणे, एक गोली का आयतन होता है 4/3 पाई r³ क्या 0.05 गुणे 3 बराबर हो जाएगा 1/4 गुणे 1/3 पाई गुणे 5 का वर्ग गुणे 8। इसलिए n बराबर हो जाएगा 1/4 गुणे 1/3 पाई गुणे 5 का वर्ग गुणे 8/4/3 हो गया। अब देखिए, यह 4 से यह कट जाएगा 2 बार। ठीक है। अब 3 से 3 कट जाएगा, 2 से यह कट जाएगा 2 बार,
4/3, यहाँ देखिए 4/3 है और यहाँ पाई है और गुणे है 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5 है। अब क्या बच गया, पाई से पाई कट गया, ऊपर बच गया 5 गुणे 5 बटा, यहाँ बच गया 2 गुणे। अब देखिए दशमलव हटा दें, यहाँ गुणा कर दे 1 पर 3 शून्य, 1 2 3 अंक पर दशमलव है, 3 शून्य कर दिए, नीचे हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5। अब देखिए यह कट गया, 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट गया, 5 दूनी 10, 1 शून्य कट गया, इसे बराबर क्या आ जाएगा 100। यही उत्तर हो गया अभीष्ट गोलियों की संख्या बराबर 100, यानी बर्तन में 100 गोलियां डाली जाती हैं। अब आइए छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर। आइए इसका चित्र बनाते चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर इस तरह से है, यह ऊंचाई है 220 सेंटीमीटर और क्या कह रहा है, व्यास 24 सेंटीमीटर है, यानी त्रिज्या कितनी होगी 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो गई 12 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, इस पर एक बेलन और रखा हुआ है इस तरह से, इसकी त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर है। से लोहे का एक स्तंभ बना है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है। अब क्या करेंगे, दोनों लंबवृत्तीय बेलन का आयतन निकाल कर जोड़ दें तो स्तंभ का आयतन निकल जाएगा। जब स्तंभ का आयतन निकल जाएगा तो उसमें क्या करेंगे, 1 घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान 8 ग्राम है तो उसमें 8 से गुणा कर देंगे और पता चल जाएगा। तो आइए निकालते हैं। स्तंभ का आयतन, स्तंभ का आयतन बराबर हो जाएगा बड़े बेलन का आयतन धन छोटे बेलन का आयतन, छोटे बेलन का आयतन। अब बड़ा बेलन का आयतन क्या होगा, हम जानते हैं पाई r स्क्वायर एच होता है। क्या, पाई r स्क्वायर, r 12 है तो यहाँ हो जाएगा 12 का वर्ग, एच 220 है, हो गया पाई r स्क्वायर एच, बेलन का आयतन हो गया। धन छोटे बेलन का आयतन हो जाएगा पाई 8 का वर्ग, एच के यहाँ क्या हो जाएगा 60 गुणे 60 हो गया, यही बेलन का आयतन हो गया। अब इसी को हल करना है। देखिए इसमें से क्या कॉमन होगा, पाई कॉमन ले लीजिए। देखिए यहाँ 220 है, यहाँ 60 है, इसमें से 10 कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ गुणे 10 कर दीजिए। अब बचेगा क्या, यहाँ से 12 12 हम 144 बचेगा और गुणे 22 हो जाएगा। धन पाई निकल चुका है, 8 अट्ठे 64 गुणे 6 बचेगा, क्योंकि इसमें से 10 निकल चुका है।
ठीक है, अब इसी को हल कर देना है। पाई गुणे 10, अब गुणा कर दिए 22 चौक 88, हासिल 8, 22 चौक 88, 8 96, हासिल 9, 22 इकाई 22 9 31, हो गया 3168 धन। 6 चौका 24, 6 6 का 36 2 38, यह हो गया। अब यहाँ हो जाएगा पाई गुणे 10, अब यहाँ जोड़ दिए 8 4 12, 8 6 14 1 15, 3 1 4 1 5 3, यह हो गया। क्या आ गया? 10 गुणे 3.14, पाई का मान दिया है 3.14 गुणे 3552। अब इसी का गुणा कर दीजिए। गुणा कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 3 5 5 2 गुणे 3.14, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 4 पचे 20 2 22, 4 तिहाई 12 2 14, 1 दूनी 2 5 5 3, फिर 3 दूना 6, 3 पचे 15, 3 पचे 15 1 16, 3 तरीके 9 1 10, यहाँ हो गया 8 2 5 2 7 6 13, 5 5 10 5 15, 2 3 5 6 11 1 1, 2 अंक पर दशमलव हो जाएगा। 11,153, 10 का इसमें गुणा कर दीजिए, दशमलव यहाँ आ जाएगा। जब 11 15 32.8 घन सेंटीमीटर, यही हो गया। स्तंभ का आयतन 1,11,532.8 घन सेंटीमीटर। क्या आ गया? 1,11,000 1,11,532.8 घन सेंटीमीटर। अब निकाल लीजिए स्तंभ, स्तंभ का भार, यही पूछा न है। स्तंभ का द्रव्यमान पूछा है। स्तंभ का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा, 1 घन सेंटीमीटर का 8 ग्राम है, इसलिए इतने घन सेंटीमीटर का ज्ञात करने के लिए 8 का गुणा कर देंगे। यहाँ हो जाएगा गुणे 8, यहाँ हो जाएगा ग्राम। गुणा कर दीजिए, 8 अट्ठे 64, 6 8 दूनी 16, 6 22 2 8 तरीके 24 2 26 2 8 पचे 40 2 42, 8 इकाई 8 4 12, 8 इकाई 8 1 9, 8 इकाई 8, दशमलव का अंक पर लगेगा 1 अंक पर। यह हो गया ग्राम, हो गया। अब इसे आप किलोग्राम बदल लीजिए। अब जानते हैं 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, यानी 1 2 3 अंक दशमलव इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 892.26। ये इसको छोड़ दीजिए, यह हो जाएगा किलोग्राम। यही हो गया स्तंभ का भार 892.26 किलोग्राम। ठीक लग गया। अब आइए 7वां प्रश्न देखते हैं। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर, त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्ध गोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी में भरे हुए एक बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर
और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर हो तो बेलन में शेष पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। आइए एक चित्र बना लेते हैं। एक शंकु है इस तरह से, ये शंकु है और अर्धगोला है नीचे इसके, इस तरह से कह रहा है 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला शंकु है। इसकी त्रिज्या कितनी है? 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 120 सेंटीमीटर। अर्धगोले पर अर्पित इस ठोस को पानी में भरे हुए देखिए एक बेलन है इस तरह से, इस बेलन में इसको डाल दिया जाता है। बेलन की त्रिज्या है 60 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितनी है? 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 180 सेंटीमीटर। कितनी है? 180 सेंटीमीटर। जब इसको इसमें डाल दिया जाता है तो इस तरह से, इस तरह से अब इसको डालने से क्या होगा? पानी बाहर निकलेगा। इसमें जो पानी है अब बचेगा क्या? देखिए यहाँ बचेगा और यहाँ बचेगा। अब इसी पानी का आयतन निकालना है। आप जानते हैं जितना इसका आयतन होगा ठोस का उतना पानी बाहर निकाल देगा। जो शेष पानी होगा वही पानी का आयतन अभिष्ट उत्तर होगा। तो आइए ज्ञात करते हैं। 7वां प्रश्न है, पहले निकाल ले ठोस का आयतन, या कहिए तो साथ साथ निकाला जाए। चलिए साथ साथ निकाल लेते हैं। क्या है? बेलन में शेष पानी का आयतन, बेलन में शेष पानी का आयतन बराबर हो जाएगा बेलन में या पानी का आयतन ऋण ठोस का आयतन। अब बेलन में पानी का आयतन आप सूत्र पढ़े हैं पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ हो जाएगा पाई आर बराबर कितना है? 60 का वर्ग गुणे 180 ऋण। अब ठोस का आयतन देखिए एक अर्धगोलाकार है, शंक्वाकार है। तो अर्धगोलाकार भाग का आयतन हो जाएगा 1/2 कर दिया, आधा गोला है 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ हो जाएगा 60⁻³ धन शंक्वाकार भाग का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 60 का वर्ग गुणे 120। यही करना है। अब देखिए इन सबों में से क्या कॉमन है, कॉमन लेकर हल कर लिया जाए। देखिए यहाँ क्या है 180, यहाँ है 60, यहाँ 120। अब इसमें से 10 पाई कॉमन ले रहे हैं। 10 पाई और कॉमन लेके 60 का वर्ग, 60 का वर्ग कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से क्या बचेगा? 18 बचेगा ना। यह निकल गया, यह निकल गया। इसमें से 10 का भाग देंगे 18 आ जाएगा माइनस। अब देखिए क्या पाई निकल चुका है, यह कट जाएगा यहाँ से 2, यहाँ हो जाएगा 2/3 पाई निकल चुका है। 60 का 2 घात निकल चुका है, 1 घात बचेगा 60 धन यहाँ बचेगा 1/3 पाई निकल चुका है। 60 का 2 घात निकल चुका है, यहाँ से 1 शून्य निकल चुका है, यहाँ बचेगा 12। अब यहाँ हो जाएगा 10 पाई 60⁻², यहाँ हो जाएगा 18 ऋण क्या हो जाएगा 20, तो यहाँ हो जाएगा
हाँ ठीक है। 60 में से एक शून्य निकला है ना, देखिए यहाँ 60 घाते 2 निकल गया, 60 बचेगा, इसमें से एक 10 निकला है तो यहाँ 6 होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 चौका 12 हो गया। देखिए यहाँ कोष्टक हटा दिए तो यहाँ ऋण होगा। अब यहाँ हो जाएगा 4 ऋण 4, क्या हो गया 10 पाई 60 का वर्ग गुणे 18 में से 4 निकल गया 12, 14 में 4 निकल गया, यहाँ बचेगा 10। यहाँ क्या आ गया 10 गुणे 10, यहाँ हो जाएगा 100 गुणे पाई का मान कितना कहा है इसमें 7वें में नहीं दिया, तो यहाँ 22/7 कर लें। 22/7 गुणे 3600, यही ना होगा, 6 के 36। अब गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा 10 गुणे 10, यहाँ 100 कर दें। अब हो गया 100 गुणे, यहाँ 2 शून्य हो जाएगा, 22 छक्का 132, 2 हासिल लगा 13, 22 तिहाई 66, 13 या गुणा कर लीजिए। 36 गुणे 22, 2 छक 12, 2 तिहाई 6 1 7, 2 छक 12, 2 तिहाई 6 1 7, यहाँ हो जाएगा 2 7 2 9 7, यहाँ हो जाएगा 7 9 2, ये होगा। और 2 ठो शून्य हो जाएगा, बटे हो जाएगा 7, हो गया। अब 7 का भाग दे दीजिए, 100 गुणे 7 इकाई 7, फिर भाग देंगे, यहाँ हो जाएगा 7 इकाई 7, 2 22, 7 त्रिका 21, 10 हो जाएगा 7 इकाई 7, 3 30, 7 चौका 28, फिर बचेगा 2 बचेगा, तो 7 दूनी 14, 7 8 56, यही आ जाएगा। अब 100 का गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा 11 3 1 4 2 दशमलव, ये गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा, लगभग मान है, यह हो जाएगा घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। अब इसको घन मीटर में बदलना है, तो क्या हो जाएगा 11 3 1 4 2 8 0 बटे 100 गुणे 100 गुणे 100, क्यों 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो घन दोनों पक्ष का करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 गुणे 100 गुणे 100, यहाँ हो जाएगा घन मीटर। अब दशमलव लग जाएगा 2 4 6 अंक पर, 2 4 6, ये हो जाएगा, यहाँ नहीं लगाइए, यहाँ 1.131, सब उसको छोड़ दे रहे हैं, घन मीटर है। उत्तर हो गया 1.131 घन मीटर, यानी बेलन में शेष पानी का आयतन हो जाएगा 1.131 घन मीटर। अब आइए 8वां और अंतिम प्रश्न है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार का गर्दन है। देख लीजिए इसको चित्र से, एक कांच का गोलाकार बर्तन है, कैसा है गोलाकार, इस तरह का, इस तरह का है, और इसकी गर्दन है बेलनाकार, इस तरह का, जिसकी लंबाई 8 सेंटी, इसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और व्यास 2 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी r 1 सेंटीमीटर।
जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर, इसका व्यास है 8.5 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? 8.5/2 सेंटीमीटर। ठीक है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर बर्तन का आयतन 345 घन सेंटीमीटर लिखा जाता है। ज्ञात कीजिए प्राप्त उत्तर सही है या गलत है। तो आइए हल करते हैं। कैसे ज्ञात होगा? इस गोलाकार भाग का आयतन धन बेलनाकार भाग का आयतन निकाल कर जोड़ देंगे, जो आएगा वही उत्तर होगा। तो आइए निकालते हैं। बर्तन में पानी का आयतन बराबर हो जाएगा क्या? गोलाकार भाग का आयतन गोलाकार भाग का आयतन धन बेलनाकार भाग का आयतन, यही होगा। अब गोलाकार भाग का आयतन का सूत्र आप जानते हैं, क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। क्या? 4/3 पाई आर क्यूब। आर है 8.5, 8.5/2 घाते 3, 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। धन बेलनाकार भाग होता है पाई आर स्क्वायर। आर है 1 गुणे एच कितना है? 8। इसी को हल करना है। अब देखिए इसमें से 4 पाई कॉमन होगा। क्या? 4 पाई कॉमन होगा। 4 पाई कॉमन ले लीजिए। यहाँ से बचेगा 1/3 गुणे 8.5 गुणे 8.5 गुणे 8.5 बटे क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8। धन यहाँ से बचेगा 2, यही होगा। अब हल कर दीजिए। यहाँ हो जाएगा 4 पाई। अब गुणा कर दीजिए। 5×5 = 25 और 8×9 = 72.25 गुणे 8.5 बटे 8×3 = 24 धन 2। अब इसका फिर गुणा कर दीजिए। 4 पाई। अब गुणा कर दीजिए। 72.25 गुणे 8.5, 5×5 = 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 दूनी 10, 1 11, 5 7 35, 1 36, 8×5 = 40, 8 दूनी 16, 4 20, 8 दूनी 16, 2 18, 8 7 56, 1 57। यहाँ हो गया 5 2 1, 8 6 14, 7 3 10, 1 11, 5 1 6। कितना आ गया? 61 41 25 0.3 अंक पर हो गया। धन इसका गुणा कर दे। 24 दूनी 48 बटे 24, ये हो गया 614.125 धन 48। अब बराबर यहाँ हो जाएगा। देखिए 4 से ये कट जाएगा। 4 6 24। अब यहाँ हो जाएगा पाई। जोड़ दीजिए। यहाँ हो जाएगा 0.125, 8 4 12, 4 1 5, 1 6 और यहाँ हो जाएगा 6 बटे 6, 662.125 बटे 6 आ गया। अब पाई का मान रख दिया जाए। पाई का मान कितना रख दिया जाए? 3.14, 3.14 गुणे 662.125 बटे 6। अब देखिए यह कटेगा 2 से। 2 3 6, 2 1 2, 0.5
2 पच्चे 10, 2 सत्ते 14। अब इसको भी काट दिया जाए। चलिए गुणा करके तब काट दिया जाए। चलिए गुणा कर दिया जाए, इधर गुणा कर दें। 662.125 गुणे 1.57। 7 पचे 35, 7 दूनी 14, 3 17, 7 इकाई 7, 7 एक 8, 7 दूनी 14, 7 छक 42, 1 43, 7 छक 42, 4 46। फिर हो जाएगा 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 इकाई 5, 1 6, 5 दूनी 10, 5 छक 30, 1 31, 5 छक 30, 1 30, 3 33। फिर 5 2 1 2 6 6, यहाँ हो जाएगा 5, 7 5 12, 8 2 10 15, 1 16, 6 4 10, 2 12, 1 13, 3 1 4, 1 5, 6 1 7, 2 9, 4 3 7, 6 13, 6 3 9, 1 10। 3 2 5 अंक पर 1 2 3 4 5, यह हो जाएगा बराबर हो गया 10 3 9 .5 3 6 2 5 बटे 3। अब भाग दे दीजिए, क्या आ जाएगा 3 तिरिका 9, 1 बचेगा 13, फिर हो जाएगा 3 चौका 12, 1 बचेगा 19, 3 छक 18 हो गया। फिर 1 बचेगा, दशमलव उतार के 3 पचे 15 हो गया। फिर क्या आ जाएगा 3 इकाई 3, फिर 3 दूनी 6, लगभग यही मान लीजिए, लगभग क्या हो जाएगा घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। यही उत्तर हो गया 346.51 घन सेंटीमीटर। अतः लिखा हुआ उत्तर गलत है। यहाँ क्या हो जाएगा, अतः दिया गया उत्तर गलत है। सही उत्तर बराबर होगा 346.51 घन सेंटीमीटर। ये हो गया 346.51 घन सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप सवाल अपने मन से लगाइएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।